हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ये बात देखो, आज हम चालू करते हैं वो है बेईमानी की। बेईमानी बेईमानी को इंग्लिश में आप डिसऑनेस्ट बोलते हैं, डिसऑनेस्टी बोलते हैं, बेईमानी। तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक और इतना जबरदस्त टॉपिक होने वाला है कि यहाँ पर देखो, कोई भी सेलर होता है वो बेईमानी करता है, या फिर कोई दूधिया होता है वो बेईमानी करता है। तो उस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे कि दूधिया ने कितना पानी मिलाया, ये आपको जानना है। कि अगर इतनी बेईमानी करने से, अगर कोई मान लो विक्रेता है, उसने कैसे कैसे बेईमानी करी, तो इस प्रकार का ये सेशन रहने वाला है। इससे पहले अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सेशन बना चुके हैं और 2 सेशन मैंने बनाए हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं कोई भी सेशन बना रहा हूँ, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अपन लोग पहले उसी को पकड़ते हैं और उसी को इतना घुमाते हैं कि जहाँ से इतना आप एडवांस तक जा सकते हैं, उस बेसिक के जरिए ही हमें पहुंचना है। कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ते और कोई भी एडिशनल तरीका नहीं पढ़ते हैं कि एक सवाल पर वो तरीका लग रहा है, फिर से वो तरीका नहीं लग रहा है। तो ये बेसिक के साथ अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप देखते भी जा रहे होंगे कि आप लोगों को कैसे पढ़ना होता है। तो मैं आपको उससे आज बात करने जा रहा हूँ बेईमानी की, कि कोई भी दुकानदार कैसे कैसे बेईमानी कर सकता है और क्या क्या पॉइंट होते हैं बेईमानी के लिए। तो देखो, बेईमानी में होता क्या है। देखो, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेईमानी में। बेईमानी कोई आदमी कब करेगा, बेईमानी कब करेगा और क्यों करेगा। देखो, बेईमानी करेगा जब, हाँ, जब उसे लाभ चाहिए। और क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसे लाभ चाहिए। कब करेगा, लाभ चाहिए, और क्यों करेगा, लाभ चाहिए। दोनों ही कंडीशन में दुकानदार को, सेलर को क्या चाहिए, लाभ चाहिए। आपने देखा होगा कि आप दुकान पे जाते हैं, प्याज देखो मान लो 40 रुपए किलो है और आप अपनी उनके साथ हैं, तो वो दुकानदार से लड़ भिड़कर इस प्याज को 35 रुपए किलो ले आवे तो वो काफ़ी खुश होती है कि मैंने प्याज इतना किलो था, इतने किलो से ले आए, मतलब 40 किलो बोला दुकानदार ने, और आपकी वो है, वो कितने रुपए किलो ले आए, 35 रुपए किलो ले। लेकिन वो 1 केजी के स्थान पर वो कितनी केजी लेकर आई है, मान लो 900 ग्राम लेकर आई है। 1000 ग्राम के स्थान पर कितनी ले आई, 900 ग्राम ले आई। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो फिर भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बचा लिए, 5 रुपये बचा लिए। तो देखो, ये बात होती है, मुद्दा होता है। लेकिन अपन लोग कैसे करें, क्योंकि देखो, बेईमानी अगर कोई दुकानदार कर रहा है तो एटलीस्ट उसका मतलब होता है हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि वो कभी हानि खाएगा ही नहीं। अगर हानि खानी है तो वो बेईमानी करेगा नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है। देखो, बेईमानी करने में हमेशा आपको मैं बता दूं कि जो कॉस्ट प्राइस आता है, देखो बेईमानी में आपके लिए कॉस्ट प्राइस 2 बन जाते हैं। कितने कॉस्ट प्राइस बनते हैं, 2 बनते हैं, CP1 और CP2। एक उसे बोलते हैं आप एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और एक बोलते हैं जो आपका कॉस्ट प्राइस होता ही है, मतलब जिस पे आपने वस्तु खरीदी, एक वो वाला, और एक एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पूरा का पूरा सेशन में बने रहिए, और ये सेशन पूरा का पूरा एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाला है। कोई भी बेईमानी का ऐसा सवाल नहीं रहेगा वो आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व ना कर पाए। तो मैं आपको बताऊं, मान लो कि कोई वस्तु 1000 ग्राम की थी, और देखो मैं ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम को ग्राम में लेके चलूंगा, मैं यहाँ पर कोई भी रुपये का प्रयोग नहीं करूंगा। और मान लो उसने वो 700 ग्राम के उसमें बेची, मतलब उसने कितनी बेईमानी कर दी, 1000 पे कर दी उसने 300 ग्राम की बेईमानी। तो अब देखेंगे आप, देखो उसके पास क्या था, उसने देखो 1000 ग्राम की वस्तु के रुपये थे मान लो 10 रुपये। 10 रुपये में उसे बेचना कितना था, 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेचा कितना, 10 रुपये में 700 ग्राम। तो अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है मेरा 700 ग्राम वाला। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास से कितनी एक ग्राम वस्तु गई है, मेरे पास से 700 ग्राम वस्तु गई है। कितना प्रॉफिट छोड़कर गई, वो 300 प्रॉफिट छोड़कर गई। देखो 300 प्रॉफिट छोड़ा कितने पर, अब आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि वो मेरे को 1000 पर निकालना है कि 700 पे। मैं एक चीज और बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, वो डिनोमिनेटर रहेगा, वो हमेशा आपके रियल थे, इससे वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर ये कम नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर तुम कह में कि मैंने 1000 ग्राम की वस्तु पर 300 का लाभ लिया और वो बेच दी, अगर मैं इसे ऐसे निकालूं
तो आपको लाभ कहाँ से होगा, आपको प्रॉफिट परसेंट कहाँ से ज़्यादा होगा। तो देखो डिनोमिनेटर में 700 है, तो यहाँ से आपको लाभ परसेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ से आपको लाभ परसेंट जाहिर सी बात है कम होगा। तो हमेशा आपको जो कम वाला सीपी है, देखो मैं शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कम सीपी है वही आपको कहाँ रखना है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मानना है, वही डिनोमिनेटर में रखना है, उसी से आपको निकालना है। तो आप समझ पाए होंगे। देखो 1000 ग्राम की वस्तु, देखो यहाँ पर मैं रुपए के साथ नहीं खेलूंगा, मैं केवल किसके साथ खेलूंगा, वजन के साथ खेलूंगा। क्योंकि वजन देखो रुपए से भी निकल जाते हैं, अलग अलग बुक में पढ़ेंगे अलग अलग तरीके, लेकिन वजन से निकालने का इसका इतना सटीक तरीका होता है, उसमें किसी आप बिना किसी संख्या के से निकाल पाएंगे। बिना किसी बकवास करे मैं आता हूं अपने पहले सवाल पर। देखो एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो हो सकता है ये आपका अच्छा खासा पड़ोसी हो या फिर अच्छा खासा जानकार हो, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का। देखो कैसे करेंगे सवाल को, देखो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, 1000 ग्राम, मेरे को नहीं पता कितने का था, लेकिन उसने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या कर दिया, 960 बेच दिया। देखो 1000 ग्राम की वस्तु थी, 960 में बेचा उसने। देखो आप कहेंगे ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये एक्चुअल क्या है, कॉस्ट प्राइस है। देखो ये वस्तु 960 ग्राम के दाम में बिकी, सॉरी ये 960 ग्राम वस्तु किसके दाम में बिकी, 1000 ग्राम के दाम में बिकी, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 960 हो गया। बस यही आपको यहां पर पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना है, पूरी की पूरी बेईमानी में एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पकड़ना है आपको। तो कितने का लाभ हुआ, 40 ग्राम का लाभ हुआ। 40 ग्राम का लाभ कितने पर हुआ, 960 पर हुआ, मल्टीप्लाई में 100। तो यहां से क्या हो गया आपका, ये हो गया ये किससे कट रहा है, 4 से कटूं में से, तो ये गया 10 टाइम, ये गया 2 टाइम और 4 टाइम, तो 100/24 और जा रहा है 4 से, 25/25 6 टाइम। तो इसे क्या कहेंगे आप, 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% का क्या हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आपके लिए नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके लिए सवाल चलते ही रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना है वीडियो में, और कुछ नहीं करना। देखो एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो ये दुकानदार बेईमान होता है। वो कौन सा दुकानदार बेईमान होता है, वो आपसे बोलता है कि मैं तो जी कुछ लाभ नहीं ले रहा, मैं जितने की आई है उतनी की ले जाओ, बस जितने की मैं लाया उतने की आप ले जाओ। क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बांट का प्रयोग करता है। किसका, क्योंकि बेईमान है, उसकी आदत है गलत बांट का प्रयोग करता है। इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। तो वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का बांट का प्रयोग करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 100 की वस्तु कितने में बेच दी उसने, 125 में बेच दी। देखो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस। 100 की वस्तु कितने में बेच दी, 125 में बेच दी। तो 4 की वस्तु कितने में बेच दी, 5। ठीक है जी। वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का, देखो 5 की वैल्यू क्या दी है, 1000 ग्राम, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 800 ग्राम। तो बिना किसी संख्या के आप बोल सकते हैं कि वो 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग किया होगा, उसने 800 ग्राम के बांट का प्रयोग किया होगा, जब ही उसको 25% का लाभ हुआ है। अगर वो 800 ग्राम के बांट का प्रयोग नहीं करता तो वो लाभ नहीं कमा पाता। देखो नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार, आप बने रहेंगे, आपको मजा आएगा। सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारी की सारी बेईमानी आज हम निकाल देंगे इसी सेशन में। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ये बोलता है कि आपसे कह रहा है कि बस जी मेरे को तो 20% का लाभ दे दो, उसके सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एसी फैन पंखा चल रहा है, केवल उसी का खर्चा दे दो और मैं अपना काम चला लूंगा। तो देखो मैं कहूं कि 20% लाभ पर बेचता है, तो देखो 100 की वस्तु कितने में बेचा होगा उसने, 120 में बेचा होगा। या फिर 100 ग्राम की जगह उसने क्या बेचा होगा, 100 की वस्तु 120 में बेच दिया होगा, और वह 20% कम तोलता है। तो 100 की जगह कितना तोला होगा उसने, 80 तोला होगा। देखो ये कह रहा है कि जी बोल के ले रहा हूं मैं तो आपसे 20% का लाभ, ठीक है जी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप 20% का लाभ दे दीजिए, मैं जहां से इतना बैठा हुआ हूं। और कर क्या रहा है ये, पीछे से 80% सॉरी 20% क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। अब देखेंगे कि देखो मेरे पास सौदा मेरे को बेचना था, इतना सौदा मेरे को मान लो 100 रुपये का सौदा था, 100 में देना था, लेकिन मैंने कितने का दे दिया उसे, उसी 100 रुपये में 80 रुपये का सौदा पकड़ा दिया। तो उसको तो हो गया, यानी मेरे को हो गया लाभ। तो देखेंगे आप कितना हो गया, 40 का हो गया लाभ। देखो वो वस्तु थी कितने की, 100 की, बेची कितने की, बेचने का मतलब ये नहीं है कि ये एसपी हो गया, ये मेरा एक्चुअल सीपी हो गया।
और ये कहकर लाभ ले रहा है 20% का, तो 40 का हो गया, कितने पर हुआ? तो जो हमेशा कम होता है आपको जब ही प्रॉफिट होगा, अगर ये कम नहीं हुआ तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसने क्या ले लिया? 50% का लाभ ले लिया। देखो 20% आपसे कहकर ले लिया और 30% कैसे ले लिया आपने? उसने गलत बांट का प्रयोग करके ले लिया। देखो नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। देखो ये दुकानदार बड़ा वफादार है, आप जा रहे हैं, आपसे बोल रहा है जी मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे रिश्तेदार हैं, 5% की हानि पर ले जाइए, और वह 24% कम तोलता है। लेकिन दुकानदार चालाक है, क्योंकि उसे अपना तो प्रॉफिट निकालना है, तो उसने क्या किया? 24% कम तोल दिया। देखेंगे कि 100 का था, ये बोल रहा है कि मेरे को तो बस 95 दे दो, लेकिन कर क्या रहा है? ये 76 ग्राम तोल रहा है, तो इसने कम तोल दिया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपको? आप देखेंगे मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, 15 में से 6 गया तो 9, और ये हो गया मेरा 8 में से 1 गया 19 का, तो 19 का प्रॉफिट हो चुका है। कितने पर होगा ये प्रॉफिट? 76 पर होगा, मल्टीप्लाई। तो 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 1 गया, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया? 4 बार गया, 19 चौक 76, ये हो गया आपका 25%। तो इसने क्या कर लिया? यहाँ से 25% का गेन ले लिया। बोल तो रहा था हानि की, लेकिन उसने किया गया 25% का लाभ ले लिया। तो इस प्रकार के भी आपको दुकानदार मिलते हैं, इसी प्रकार के आपके रिश्तेदार होते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो थोड़ा सा दे दीजिए, लेकिन वो आपके साथ धोखा कर जाते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, वह 25% कम तोलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? देखो इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एसएससी टाइप के सवालों में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 की वैल्यू थी, अब ये कह रहा है कि मेरे को तो X% के लाभ पर बेचा है उसने, ठीक है जी, और वह कितने % कम तोलता है? 25% कम तोलता है। तो कितना तोला होगा उसने? 75 तोला होगा, ठीक है। परसेंटेज में नहीं खेलेंगे, केवल हम वजन में खेलेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए आता है कि उसका वास्तविक लाभ क्या है? 60%। अब काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि वास्तविक लाभ मैं यहाँ पर निकालूंगा, यहाँ पर निकालूं, 75 पे निकालूंगा, 100 पे निकालूंगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वास्तविक कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? तो वास्तविक कॉस्ट प्राइस कितनी है? 75 है। तो वास्तविक लाभ कहां पर निकलेगा? 75 पर ही निकलेगा ना। तो इसका हो गया ये वास्तविक लाभ। तो ये गया 3 बार, ये गया आपका 4 बार, और यहाँ से ये गया आपका 40 टाइम। तो ये कितना हो गया? 120। 100 की वस्तु कितने में बेच दी उसने? 120 में बेच दी। अब देखो जो वास्तविक आ गया, ये आ गया 120, तो कितने का लाभ हुआ? 20 का। कितने पर? 100 पर, मल्टीप्लाई 100। तो आप कहेंगे यहां से मेरा को प्रॉफिट कितना हो गया? सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या है? वो बोल रहा है कह के कितना लिया उसने? 20% लिया, और कम तोल कर कितना ले लिया उसने? 40% और ले लिया, तो ऑल ओवर उसका कितना हो गया? 60% हो गया। तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। देखो इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। फिर से आपकी स्क्रीन पर एक और सवाल, काफी खूबसूरत सवाल। एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। देखो 15% के लाभ पर बेचने का मतलब, देखो चाहे 100 ले लो चाहे 1000 ले लो, लेकिन 1000 लेते हैं तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको जीरो के साथ डील नहीं करना पड़ता। तो 15% का लाभ का मतलब 1000 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी? 15,1105। देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन तो आप कहेंगे 1150, 1150 में बेची होगी। मैं बस 1150 ग्राम मैं उसने बेची होगी कि मतलब ये बोल रहा है कि 15% का मेरे को लाभ चाहिए, तो उसने क्या कर दिया कि 1150 में बेच दिया। और वो बोलता है आगे कि लेकिन वह 1 kg के स्तर पर कितने ग्राम का वाट का प्रयोग करता है? 920 का। तो ये हो गया उसका एक्चुअल सीपी, ये हो गया एक्चुअल सीपी। सेलिंग प्राइस नहीं मानना है तो गलत बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वाट इज द लाभ। तो लाभ हो गया, देखो 920 की वस्तु उसने कितने में बेच दिया? 1150 में बेच दिया। तो कितने का लाभ हो गया? 03, 11 में से 2, 920, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कितना? 920, और देखो 10 से 10, 9, 10, 11, 23, तो ये 920, 9 3 27, 9 दूनी 18, देखो ये गया 9 3 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो 9 दूनी 18 का क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 180, 184 लिखेंगे। तो 184 लिखने हैं अपन लोगों को, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये आ रहा है यहाँ से 2.5, तो 25%, और उधर बच जाएगा आप लोगों का चलिए ठीक। तो कितना बच गया आपका? 25% का लाभ आ जाएगा यहाँ से, बिना किसी शंका के आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो ये 25% इस सवाल का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा।
तो उसे कितना लाभ हो गया, 25% हो गया। 10% कहाँ से ले लिया उसने, गलत बांट का प्रयोग कर कर 25% आपसे बोल कर ले लिया। तो इस प्रकार के दुकानदार मार्केट में बैठे होते हैं, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, ये बोल रहा है कि मैं तो वस्तु को X% के लाभ पर बेच रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, 750 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ, अब वास्तविक लाभ कहां पर कमाएगा, वो यहां पर कमाएगा, ठीक है जी। X% के लाभ पर बेचा है उसने। देखो सेम सवाल रिपीट हो रहा है यहाँ पर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 80 की होती है 8, और 16 सत्ते होता है 112, 16 सत्ते 112 और 8 हो गया 120, 112 और 8 हो गया आपका 120। तो कितने की बेच दी, 1000 की वस्तु कितने में बेच दी आपने, 1200 में बेच दी। तो लाभ कितने का होगा, 200 का। कितने पर, तो आप यहां से निकाल पाएंगे 1000 पर हुआ 20%। तो x की वैल्यू आई है 20%, x की वैल्यू क्या आई है 20%। तो वो बोल के ले रहा है कि मेरे को कितना लाभ दे दो, आप 20% दे दो, लेकिन उसे लाभ कितने का हो रहा है, 60% का। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये 20% इसका एक्चुअल लाभ नहीं है, एक्चुअल लाभ 60% है। उसने 40% कहां से लिया, कम तोल कर लिया। देखो नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर इतने का प्रयोग करता है। तो ये नहीं है कि हमेशा आपको 1 kg का ही वेट दे दिया जाए। अब इसने कितने का दिया, 800 ग्राम का वेट दिया है। तो देखो 20% लाभ पर बेचता है, तो कितने में बिका होगा उसने, 800 का मैं 20% निकालूं तो 12 × 96, 960 का बिका होगा। लेकिन उसने बांट का कितने का प्रयोग किया, 600 ग्राम के बांट का प्रयोग किया। तो लाभ कितने का हो गया, सीधा सीधा 360 का, कितने पर, 600 पर। तो उसको लाभ हो गया यहाँ से 60% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 40% लिया बेईमानी से, 40 और 20% लिया उसने कहकर। तो इस प्रकार के सवाल होते हैं, बड़ी आसानी के साथ आप उन्हें बना पा रहे होंगे। मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में एक ही तरीका यूज करूंगा और उसी से आपके सारे के सारे सवाल निकलवाऊंगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। देखो ये दुकानदार है काफी अच्छा, वस्तु को बेच रहा है 50% के लाभ पर। तो कितने में बेचा होगा, 1500 में बेचा होगा, ठीक है जी। 1 kg के स्थान पर कितने का प्रयोग करता है, 1200। देखो दुकानदार चालाक है, ये बोल रहा है ग्राहक से कि भाई मेरे को तो तू 1 kg की जगह 1200 ग्राम ले जा, बस सौदा खरीद मेरे से। बस ये बोल रहा है कि 1 kg की जगह उसके आगे दिखाकर 200 ग्राम का बाटा और लगा देता है। लेकिन वो कर क्या रहा है, जिस पलड़े में वो वेट तोल रहा है उस पलड़े में उसने नीचे क्या लगा रखा है, पहले ही 500 ग्राम का बाट लगा रखा है। तो आप देखेंगे उसने कितना प्रॉफिट ले लिया, 1200 के 300 का प्रॉफिट ले लिया। कितने पर ले लिया, 1200 पर ले लिया, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये होता है आपका 6 से गया 2 टाइम, ये गया कितने बार, 50, तो ये हो गया आपका। तो उसने कितने का प्रॉफिट ले लिया, 25% का उसने प्रॉफिट ले लिया। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, 1000 ग्राम की जगह जी मैं आपको कितना दे रहा हूँ, 1200 ग्राम दे रहा हूँ, आप मेरी ही दुकान पर आइए। तो ये इसकी बेईमानी है, आप इसे पकड़ भी सकते हैं अगर आप थोड़े से सतर्क हैं तो। कोई भी दुकानदार आपको ये चीज आपको गांठ बांध लेनी है, कभी भी ज्यादा नहीं देगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है जी। तो एक दुकानदार 25% लाभ का मतलब होता है 1250, और वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, 1250 के ग्राम का बांट का प्रयोग करता है। यहाँ देखो दुकानदार हो गई जी फेल, बोल तो रहे हैं कि 25% लाभ दे दो और ऊपर से बोल रहे हैं कि हम 1000 की जगह आपको 1200 ग्राम का सौदा देंगे। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का वस्तु था उतने में चिपका दिया। तो इस प्रकार के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले। देखो नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ये तो थे देखो बेचने के टाइम बेईमानी करने वाले। अब एक कॉन्सेप्ट आता है खरीदने के समय बेईमानी करना। देखो जब भी खरीदने के समय बेईमानी करेंगे तो उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं। आप मान लो एक बेईमान दुकानदार है, आप ही मान लो आप बेईमान दुकानदार है, ठीक है जी। आप गए दुकान पर, लाना था आपको 100 रुपए का सौदा, लेकिन आप बड़े चालाक, आप बेईमान है। तो आप 100 रुपए में कितने रुपए का सौदा लेकर आएंगे, 80 का लेकर आएंगे, क्या मान लो 120 का लेकर आएंगे। मैं केवल रफली बता रहा हूं कि अगर 80 का लेकर आए, देखो 100 रुपए में अगर आप हम लोग 80 रुपए का सौदा ले आए तो हमें हो गया यहाँ पर जी लॉस हो जाएगा, तो अपन लोग बेईमान नहीं होंगे, फिर तो हम ईमानदारी के बाप भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने 100 रुपए देकर 120 रुपए का सौदा ले लिया,
उसे मतलब पलक झपकते ही आपने 20 रुपए की बेईमानी कर दी, तो यहाँ पर हो गई आपकी जी बेईमानी। ये होती है बेईमानी, मतलब 100 का सौदे, 100 रुपए के सौदे में कितने का ले आए, 120 रुपए का सौदा ले आए। ये होती है खरीदते समय। देखो मैं थोड़ी सी अलग से फिर से बताने की बात करूं, देखो ये होगी, देखो 100 रुपए में आप कितने रुपए का सौदा ले आए, 120 का, तो ये हो गई खरीदते समय बेईमानी। कौन से समय, खरीदते समय बेईमानी। लेकिन 100 की जगह आपने 80 रुपए का सौदा बेचा, मतलब उस सौदे का मूल्य था 100 और उस उतने ही रुपए में आपने 80 रुपए में, सॉरी 80 ग्राम सौदा दे दिया, तो ये हो गई आपकी बेचते समय बेईमानी। बेचते समय मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 80 रुपए का सौदा देना था, सॉरी 100 रुपए के सौदे में आपने कितने रुपए का सौदा दिया, 80 रुपए का सौदा दिया, मतलब वजन तो कम तोल दिया लेकिन पैसे पूरे ले लिए। जितना सौदा 80 रुपए में अवेलेबल था वो उसके आपने कितने का प्राइस ले लिया, 100 का ले लिया। तो आप समझ गए होंगे कि खरीदते समय बेईमानी का मतलब है कि जो सौदा था नेट क्वांटिटी उससे ज्यादा लेना, और बेचते समय बेईमानी का मतलब ये है कि जो सौदा था उससे हमें नेट क्वांटिटी कम तोल देना, इसे कहते हैं आप जी बेईमानी। तो अब खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी में अब आप जरूर सतर्क हो गए होंगे कि खरीदते समय कैसे निकालते हैं और बेचते समय कैसे निकालते हैं। देखो जब भी खरीदते समय निकालेंगे तो हमेशा आपका वो ज्यादा हो जाएगा, कि 100 है तो 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, जो भी है नेट से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बेचते समय नेट से हमेशा कम होगा, क्योंकि जब भी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। अब देखो एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है और उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। तो देखो जब भी बेईमानी की है तो आपको 20% की बेईमानी की, तो बेईमानी का मतलब अल्टरनेट होता है आपने लाभ ले लिया। तो जब भी आपको दो वस्तु इस प्रकार के ढंग में दिखती हैं तो आप बड़ी आसानी से इस वाले फॉर्मूले का यूज कर पाते हैं। कैसे कर पाएंगे ये भी अपन लोग बताएंगे। ये हो गया जी इसका 44% लाभ। तो बिना किसी शंका के आप इसका 44% लाभ लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे बेईमानी करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 33.13% की बेईमानी करता है और उस वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। तो देखो इस प्रकार का सवाल है। अब देखो 100 रुपए की थी मेरी वस्तु, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। 33/3 को आप लिखते हैं 1/3। जो वस्तु 3 की थी वो 4 हो गई, बेईमानी होगी, मतलब लाभ ले लिया उसने। और 12.5 का मतलब होता है आपका 1/8। ये फिर से क्या हो गया, 8 की थी 9 में, 8 रुपए की वस्तु 9 रुपए के दाम में बेच दी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3 से गया 3, तो ये गया 2 टाइम और ये गया 150। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी, 150 में, तो यहां से मिल गया आपको 50% का प्रॉफिट। बड़ी आसानी के साथ कर पाए। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, वो चीज ये है, इसमें काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं और काफी बुक वाले भी इसमें कंफ्यूजन है कि ये ऐसे कैसे होता है। तो उसका भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे करेंगे अपन लोग। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, मान लो, देखो मैं पहले समझा रहा हूँ, 10% लेते समय बेईमानी। काफी किताबों में ये गलत कॉन्सेप्ट भी दे रखा है, 10% बेचते समय। 10% लेते समय बेईमानी, 10% बेचते समय। तो देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है, 100 रुपए की वस्तु 10% लेते समय बेईमानी, मतलब 100 रुपए के दाम में कितने दाम की वस्तु ले आया, वो 110 रुपए दाम की वस्तु ले आया। बेचते समय का मतलब 100 रुपए के दाम में उसने कितनी वस्तु बेच दी, जो 90 का बेच दिया। तो उसे प्रॉफिट कितना का हो गया, यहाँ से हो गया 20/90 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 200/9। इसे बोलते हैं आप 2 सही 2/9। काफी बुकों में यहाँ पर एरर दिया हुआ है, उन्हें यही नहीं पता कि बेईमानी कैसे निकालनी। अब देखना है आपको, जब बोले 10% का ले रहा है ये लाभ, क्या लाभ, और 10% की बेईमानी है। 10% की बेईमानी कब, खरीदते समय। इसमें आपको अंतर देखना है केवल। देखो 10% की बेईमानी बेचते समय, 10% की बेईमानी खरीदते समय। देखो 10% का लाभ, देखो 100 रुपए की वस्तु खरीदते समय बेईमानी की, तो 110 की वस्तु को कितने में ले आया, 100 में, और उस पर क्या ले रहा है वो 10% का लाभ, तो इस पर लेगा जी वो लाभ। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। 121, तो 100 की वस्तु इसने कितने में बेच दी, 121।
तो यहाँ से इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 21% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से कितने का हो गया, 22 से 2/9 का प्रॉफिट हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि 10% लाभ में और बेचते समय बेईमानी में क्या अंतर है। देखो, लाभ में और बेचते समय बेईमानी में आपको अंतर पता पड़ गया। बेईमानी पर अपन लोग लाभ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बेचते समय बेईमानी में हम कम तोलेंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर समझ गए होंगे, और ये काफ़ी बुकों में गलत भी कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, बुकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट को लेकर अभी तक। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% व बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। अब देखो, उसने खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी, खरीदते समय बेईमानी करी और बेचते समय बेईमानी करी, तो क्या करेंगे आप। 120 की वस्तु कितने में ले आया, 100 में। बेचनी 100 की थी, बेच कितने की थी, 80 की। उसी तो कितने का लाभ हुआ, 40 का। कितने पर, 80 पर, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, 50% हो गया। ठीक है जी। तो बिना किसी शंका के आप अंतर जरूर समझ पा गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। देखो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस प्रकार के सवालों में। तो वो ये है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है जी। तो देखो, जब भी लाभ पर बेचे तो उसे आपको थोड़ा सा साइड में रख लेना है कि इससे हम बात करेंगे बाद में। वह वस्तु को 10%, वस्तु खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी। देखो, मान लो तुम्हारी 100 की वस्तु थी, तो खरीदते समय 110 की वस्तु को 100 में ले आया। बेचनी 100 की थी, सॉरी, उतने रुपए में 80 रुपए की वस्तु बेचनी थी, उतने में उसने कितने की बेच दी, 100 की बेच दी। अब ले लिया उसने लाभ, तो लाभ वो यहाँ पर कैलकुलेट करेगा कि वो बोल रहा है कि बस मेरे को तो 20% का लाभ दे दो जी, मैं तो 100 रुपए की वस्तु है, उसमें 20% का लाभ दे दो। ये हम बोल रहा है ग्राहक से, तो ग्राहक बोल रहा है ले ले भाई। तो कितने का लाभ हो गया, 32 20, 52 का, मल्टीप्लाई 100, कितने से, 80 से। तो यहाँ से देखो, मैं काटने की कोशिश करूँ, और 8 6 48 होता है। ठीक है जी, 4 5 65% का उसे लाभ। लाभ देखो, मैं काफी बच्चों को, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि 110 पर क्यों लाभ ले रहा है। देखो, ये ग्राहक को नहीं पता है कि वो 110 की वस्तु हम 100 में ले आए, हमें तो पता है कि हम 10 का लाभ लेकर आए हैं, तो वो लाभ इसी पर तो कैलकुलेट होगा, 100 पर कैलकुलेट करेंगे लाभ। तो वो 10 रुपए की जो वस्तु आप एडिशनल खरीद कर लाए थे, जो बेईमानी करके लाए थे, तो वो उसका फिर मतलब ही क्या रहेगा। तो हमेशा जो लाभ हुआ है आपको बेईमानी पर ही कैलकुलेट करना है। देखो, एक अगला फिर से सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% की बेईमानी करता है। तो 20% बेईमानी करता है कब, खरीदते समय। तो 20% मैंने बेईमानी करा दिया, ठीक है, करता है। और बेचते समय भी 20%, तो बेचते समय भी उसने 20% बेईमानी करता है, और उसका X% लाभ पर बेच देता है। तो देखो, X वो कहां पर लेगा, इस पर लेगा। ठीक है जी, X% लाभ पर बेचता है। यदि उसका वास्तविक लाभ क्या है, 80% है, तो वास्तविक लाभ आप कहां पर कैलकुलेट करेंगे, आप इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 100 की वस्तु कितने में बेच दी आपने, 180 में बेच दी, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां से हो गया 144। अब देखो, 120 की वस्तु पर उसने कुछ यहाँ पर X% दिया होगा, जब वो कितने की बिकी होगी, 144 का बिका होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, 24 का। कितने पर हो गया, अब वो देखो 120 पर कैलकुलेट करना है। ये आपका रियल में प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, ये गया इससे कितने टाइम, 2 टाइम, 20%। ये रियलिटी प्रॉफिट नहीं है, जो 20 आया है ये रियल प्रॉफिट नहीं है उसका। ये क्या है, ये तो उसने ग्राहक से कह के लिया है कि मेरे को बस 20% का प्रॉफिट दे दो, लेकिन वो गलत बात का प्रयोग करके 60% का और प्रॉफिट कमा रहा है। देखो, नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 250 ग्राम बेईमानी व बेचने के समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताएं। तो देखो, 1 केजी की बात हो रही है, तो 1 केजी ले लो। खरीदने के समय 250 ग्राम मतलब 1200 ग्राम ले आया हुआ 1000 रुपये के दाम में। 800 ग्राम बेचने का मतलब जो वस्तु 1000 की बेचनी थी, उसी दाम में उसने 800 ग्राम वस्तु बेच दिया। तो लाभ कितना हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है 400, कितने पर, 800 मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 5 टाइम, ये हो गया 6 टाइम 48, तो 56 सही 1/4% का क्या हो जाएगा। ठीक है जी, काफी आसान सवाल, बेहद खूबसूरत से सवाल है। देखो, फिर से नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का।
एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में कितने की बेईमानी करता है? 240 की। तो 1 केजी में 240 का मतलब 1240। ठीक है जी, तो मतलब 240 ग्राम वस्तु को ज़्यादा ले आए, बेईमानी करता है। बेचते समय कितने की? 200 ग्राम की। तो उसने उसी दाम में कितने ग्राम वस्तु बेच दी? 800 ग्राम वस्तु बेच दी, और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। अब देखो 20% का लाभ वो ले रहा है जहाँ से, तो 20% के लाभ पर बेच दी। कह के ले रहा है ग्राहक से कि भाई मेरे को 20% का लाभ दे दे। तो 12 चौका 48, 4 24 और 4 होता है 28, 2 12 और 2 होता है आपका 14, 1488। 800 की वस्तु कितने में बेची उसने? 1488 में बेची। तो आपको यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 8 और 6 14, 688 का कितने पर? काफ़ी लंबा प्रॉफिट ले लिया इसने, 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 8 64 और 6 48, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 86% का उसे यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये काफ़ी खूबसूरत सवाल, काफ़ी आसान सवाल। और देखेंगे अगला सवाल। एक दुकानदार, अब देखो इस प्रकार के सवाल भी आपको आते हैं कि उसने कुछ कॉस्ट प्राइस से अधिक अंकित कर देता है वो कभी कभी। तो इस प्रकार के सवालों का आप कैसे बनाएंगे वो भी आप लोग इसी सेशन में देखेंगे। तो देखो एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 80% अधिक अंकित मूल्य करता है। तो देखो अंकित मूल्य उसने कुछ अधिक कर दिया, वो हम बाद में देखेंगे, और उस पर 25% की छूट देता है। ठीक है जी, इसे भी हम बाद में देखेंगे। और वह उस पर 25% की छूट देता है, तो ये डबल टैप हो रहा है। और वह थोक विक्रेता से प्रति केजी 20% ज़्यादा ले आता है। अब देखो पहले हमें ये लाइन पकड़नी है। तो वो शॉपकीपर से कितना गेट ले आया? शॉपकीपर से, दुकानदार से वो ले आया 1000 की जगह 20% ज़्यादा का मतलब वो 1200 ग्राम ले आया। ठीक है जी। अब देखो जो भी अपन लोगों का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा या फिर जो जितना भी कैलकुलेट होगा हमारा इसी पर होगा। तो उसने क्या किया, इस पर 120 पर उसने 80% अधिक अंकित कर दिया। तो 180 अधिक अंकित कर दिया। मैं MRP निकाल रहा हूँ, इसकी मार्क प्राइस निकाल रहा हूँ। तो 0 से 0, 0 से 0, 1 0, ये हो गया 18 दूनी 36, 18 19 20। ठीक है जी। तो 2160 ग्राम उसने अंकित कर दिया MRP। मैं केवल वेट लेकर चल रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा, क्योंकि वेट से ये आसान हो जाता। अब वो बोल रहा है कि उसने इस पर क्या दे दिया? 25% की छूट दे दिया। सेलिंग प्राइस मैं निकालूं, 25% छूट का मतलब 3/। ठीक है जी। तो यहां से ये गया, देखो 5 टाइम और 4 टाइम 0, तो 0 2 20, 15 और 1 16। तो उसने कितने ग्राम वस्तु बेच दिया? 1620 ग्राम वस्तु बेच दिया। अब ये कह रहा है वह उपभोक्ता को 10% कम तोलता है। तो कम कहां पर तोलेगा? इस पर तोलेगा, 1000 ग्राम पर कम तोलेगा। तो देखो एक्चुअल सीपी क्या होगा आपका? एक्चुअल सीपी ये आ गया 900 रुपये। एक्चुअल सीपी क्या आ गया आपका? 900 ग्राम आ गया, रुपये नहीं सॉरी ग्राम। तो देखो वस्तु बेची कितने में उसने? 1620 में। एक्चुअल सीपी क्या आ गया उसका? 900। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1620 माइनस 900 अपॉन में 900 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो गया आपका एक्चुअल सीपी। तो यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे, 1620 में से 9 से घटाएंगे तो देखो 0, ये 2, 16 9 हो गया, और ये आ गया आपका कितना? 16 में से 9 गया तो ये बच गया 7 और 900 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 और ये गया 80। तो उसे लाभ कितने का हो गया? यहाँ से 80% का उसे लाभ हो चुका है। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल, और देखो देखने में लंबा लग रहा है लेकिन इतना लंबा है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। देखो अब आता है आपका दूधिया। ये बेईमान दूधिया। एक दूध विक्रेता कहता है कि मैं दूध को जी क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह दूध में पानी मिला देता है। कि ये कहता है कि मैं इतने रुपए का करा रहा हूँ, इतने का आपको दे रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वह 16 से 2/3% का क्या कमा रहा है जी? लाभ कमा रहा है। 16 से 2/3% का क्या कमा रहा है जी? लाभ कमाता है। यदि वह 28 लीटर दूध बेचता है तो उसने कितने, तो उसमें कितना पानी मिलाया? ठीक है जी। तो इस प्रकार के सवाल। देखो 16 से 2/3 को आप क्या लिखते हैं? मैंने परसेंटेज का वीडियो बना दिया है काफ़ी अच्छे से, और ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो देखो लाभ का मतलब 6 की वस्तु उसने कितने में बेच दी? 7 में बेच दी। यदि वह 28 लीटर दूध बेचता है, मिश्रण कितना बेचा उसने? 28 बेचा, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई? उसने 28 हो गई। अब देखो लाभ कब होगा? उसने पानी मिलाया होगा।
तो पानी कितना मिला दिया उसने, 1 मिलाया है पानी। देखो 6 उसका कॉस्ट प्राइस है, 7 सेलिंग प्राइस है, तो ये मिल्क और मैं वाटर का रेशियो निकालूँ यहाँ से, तो मिल्क हो गया 6, वाटर हो गया 1, क्योंकि जब भी उसको लाभ होगा 6 की वस्तु 7 पर बिकेगा, तो लाभ कब होगा, जब वो पानी मिलाएगा। तो 7 की वैल्यू क्या दी है उसने 28, तो 1 की वैल्यू क्या दी है उसने 4, तो कितने लीटर पानी मिलाया उसने, 4 लीटर पानी मिलाया, तो 4 लीटर पानी मिलाया। तो ये बेहद आसान सवाल, और इस प्रकार के सवाल पूछे भी जाते हैं, बहुधा पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत में नहीं, काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो आज का, इस पर हम आज की क्लास को विराम देते हैं, ये हमारा अंतिम सवाल होता हुआ आज का। तो देखेंगे, एक दूध विक्रेता, कोई दूध विक्रेता है, काफी अच्छा सा विक्रेता है, दूध बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेचता है। वो क्या कह रहा है कि मैं दूध को किस पे बेच रहा हूँ जी, क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, मैं कोई भी प्रॉफिट आपसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है जी। बेचता है, लेकिन वह पानी मिलाकर बेचता है और वह 20% लाभ कमाता है, ठीक है जी। 20% उसने क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। तो वह 36 केजी में कितने पानी मिला रहा है, तो 36 केजी में क्या पानी की मात्रा रही होगी। अब देखो मैं आपसे बताऊं कि 36 केजी दूध बेचे, देखो 36 केजी उसने दूध बेच दिया, ये है उसकी सेलिंग प्राइस। मैं यहाँ से कॉस्ट निकालूं तो देखो 120 अपॉन ये हो गया उसकी, तो 30 लीटर। तो उसने कितना पानी मिलाया, वाटर कितना कर दिया 36 और 30 6। कुछ लोगों की समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लो। देखो 20% लाभ का मतलब होता है 100 की वस्तु 120 में, तो 5 की वस्तु 6 में, 6 की वैल्यू क्या दिया है 36 दिया है, कितना पानी मिलाया 1 मिलाया, तो 6 की वस्तु 36, 6 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू निकालनी है 360 अपॉन 1 कौन से क्या हो गया यहाँ से जी हो गया आपका 6, सॉरी यदि वह कुल 36 लीटर, अरे 360 थोड़ी ना 36 है, सॉरी भाई, तो 1 की वैल्यू क्या आ गया आपका 6 आ गया, और वही 1 की वैल्यू चाहिए अपन लोग को। अगर ये 360 होता तो फिर अपन लोगों का आंसर 60 आ जाता, तो ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 लीटर। तो इसने कितना पानी मिलाया 6 लीटर। इस प्रकार से करें चाहे इस प्रकार से, दोनों तरीका आपके लिए बेटर है। अब देखो आज का वीडियो अपन लोग यहीं पर एंड करते हैं, और ये वीडियो अब ये एसएससी हो चाहे सीजीएल मेंस हो, सीपीओ हो, यूपीएसआई हो, सारे के लिए जितने भी डिसऑनेस्टी के सवाल हैं, बेईमान दुकानदार के सवाल हैं, अपन लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया। अगर इससे कोई भी सवाल आपका बाहर आता है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट कलेक्ट किए गए हैं और काफ़ी खूबसूरत से सवाल आपके लिए लाए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं। और आप हम लोगों के जितने भी प्रॉब्लम है उसे आप हम लोगों से कमेंट में पूछ भी सकते हैं, हम उसका पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके लिए जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।